हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मुझे पिछले काफ़ी दिनों से कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर इंग्लिश स्पोकन को लेकर आप कुछ कीजिए और ये क्या करें, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम इंग्लिश बोलना सीखें, बट ऐसा होता नहीं है सर, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता हमें। तो सर प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो सके। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी अप्रोच से हम लोग इस सेशन को लेकर आ रहे हैं। जो चैनल रहेगा वो रहेगा आपका डीपी इंग्लिश हब के नाम से, और यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा हर रोज़ इंग्लिश स्पोकन को लेकर बहुत ही जो आपकी डेली लाइफ में जो यूज़ होती हैं उन तमाम तरह की बातों को लेकर। ठीक है, आप सीख सकते हैं इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज को अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा, अगर क्योंकि एक भाषा है तो उसके कुछ नियम भी होते हैं, अगर आपने उन नियमों को बेसिकली नहीं जाना तो प्रॉब्लम्स आपके सामने है जो आज आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस सेशन में क्या करने वाला हूं और हम किन किन बातों पर बातें करेंगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको इस क्लास को कंटिन्यू रखने की। क्यों ज़रूरी है वो सुनिए आप लोग। सबसे पहले, जब भी हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, किसी भी भाषा की बात करते हैं, तो भाषा आती कैसे है? तो याद रखना, भाषा है सिर्फ और सिर्फ साउंड्स, मतलब हमारी ध्वनियाँ। मेरे ऐसे कई साथी हैं जो हिंदी से जोड़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भाषा को अपने हिसाब से सीखिए। बस एक चीज़ पर फोकस करना है और वो है साउंड। क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार इस साउंड की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे भारत में, भारत के अलावा विश्व में अनेक देशों में इंग्लिश बोली जाती है, और इंग्लिश दिक्कत कहाँ करती है? बिकॉज ऑफ द साउंड। हम लोगों को ध्वनियाँ समझ में नहीं आती, और ये ध्वनियाँ क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि हर एक इंसान की अलग अलग डायलैक्ट है। डायलैक्ट का मतलब है यहाँ पर बोलियाँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बोलियों की बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की बोलियाँ हैं, और इन्हीं बोलियों की वजह से हम लोग प्रॉपरली इंग्लिश को परसेप्ट नहीं कर सकते, समझ नहीं पाते। तो ये समझ क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी साउंड को लेकर बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो आपको पहले काम करना होगा अपने साउंड्स पर, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्पीकर्स को नहीं सुन रहे हैं, आप उन नेटिव स्पीकर्स को सुन रहे हैं जो इंग्लिश, जिनकी मदर टंग है। कैसी है उनकी? अंग्रेजी जो है उनकी मातृभाषा है। तो जिसकी मातृभाषा अगर इंग्लिश है तो उसके जैसी इंग्लिश बोलने की कोशिश हम कर सकते हैं, लेकिन वैसी नहीं बोल सकते। जैसे आपकी कोई भी भाषा रही होंगी, आप भारत के किसी भी राज्य से रहे होंगे, लेकिन आपकी जो मातृभाषा है उसको बोलने का जो अंदाज है, जो आपका है, वो और किसी का नहीं हो सकता। भले ही आप राजस्थान से हैं तो आप जैसी राजस्थानी और कोई नहीं बोल सकता। अगर आप गुजरात से हैं तो गुजरात वालों जैसी गुजराती आप नहीं बोल सकते। हाँ, भाषा सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उस तरह से बोलना एक प्रैक्टिस है। क्योंकि हमारा जो चैनल है वो अपने आप में यही चीज़ कह रहा है, वो कह रहा है डीपी इंग्लिश हब। मैंने ये चैनल इसलिए डेवलप किया क्योंकि मुझे चाहिए था कि बच्चों को क्या नहीं मिल पा रहा। बच्चे हजारों वीडियोस देख रहे हैं, हजारों लाखों टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्टिल वो फोबिया उनसे गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट को नहीं लिया। मैंने यहाँ पर डीपी लिया। डी और पी का मैं मीनिंग आपको बताने जा रहा हूँ। तो डी मीन्स डू एंड पी मीन्स प्रैक्टिस। ओके मित्रों, तो हमारा सबसे पहला जो मोटो रहेगा वो रहेगा कि हम रोजाना प्रैक्टिस करेंगे। ये इंग्लिश हब आपको रेगुलर प्रैक्टिस देगा। दूसरा, इस डी का मतलब होता है, आप ये देखिए, डेली प्रैक्टिस। आपके लिए रोजाना का रोजाना आपको नियमित रूप से अभ्यास कार्य दिया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप सब जानते हैं कि अभ्यास से ही परफेक्शन आता है, मास्टरी होती है। तो ये प्रयास आपको रोज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये डू प्रैक्टिस और डेली प्रैक्टिस, ये दो कॉन्सेप्ट्स लेकर हम आपके साथ आ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से,
तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ फन कार्ड्स लेकर आऊँगा कि इंग्लिश में हम मिस्टेक्स कहाँ करते हैं या हमें किन किन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। इन तमाम चीज़ों के लिए मैं कैलाश जांगिड स्वागत करता हूँ आपका इस डीपी इंग्लिश हब चैनल पर। थैंक यू।